तो स्टूडेंट्स ये है, देखिए क्लास 5th के इंग्लिश का लेसन 1, डोंट गिव अप, प्रयास मत छोड़ना। इफ़ यू, तो स्टूडेंट देखिए इसमें जो है कुछ बच्चे जो है माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे हैं और उस क्लाइंबिंग के परिप्रेक्ष्य में हमको बताया गया है कि किस प्रकार से हम किसी कार्य को जब शुरू करें तो उसमें हम हताश ना हों, उस कार्य को हम निरंतर करते रहें। अगर उस कार्य को हम निरंतर करते रहेंगे तो हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग टू ये जो पोएम है आपका, इस पोएम का उद्देश्य ये है कि आप हिम्मत मत हारना। इस पोएम का उद्देश्य है हिम्मत नहीं हारना, प्रयास करना मत छोड़ना। तो देखिए, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, ये तुम चलते रहते हो, कीप ऑन गोइंग आगे बढ़ते रहते हो, एंड नेवर स्टॉप और कभी नहीं रुकते हो, तो यू कैन कीप ऑन गोइंग, तब तुम चलते रह सकते हो, तुम अपनी यात्रा जारी रख सकते हो। यू कैन मेक इट टू द टॉप, और अपनी यात्रा को चलते चलते इसके जो पर्वत की चोटी है उस पर पहुंच सकते हैं। इसका मतलब कि अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हो। ठीक, लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स। देखिए माउंटेन्स को दिखा करके हमें जो है कुछ और बताने की कोशिश की गई है। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन पर्वतों से भरा है, मतलब जीवन बाधाओं से भरा हुआ है। सम आर बिग, कुछ बाधाएं बड़ी होती हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटी होती हैं। बट लेकिन इफ़ यू डोंट गिव अप, यदि तुम प्रयास करना नहीं छोड़ते हो, यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो तुम उन सब पर ओवरकम इस विजय पाना, तो तुम उन सब पर विजय पा सकते हो। जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उन सब पर आप विजय पा जाओगे अगर तुम आगे बढ़ते रहो, अपना प्रयास करना मत छोड़ो या हिम्मत कभी मत हारो, तो हाँ तुम उन पर विजय पा सकते हो। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए आगे बढ़ते रहिए। जिस प्रकार से पर्वत पर जब चढ़ते हैं तो आगे हम बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे करके, उसी प्रकार से अपने जीवन के किसी लक्ष्य को, किसी एम को ग्रैब करने के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए। ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकने का प्रयास मत कीजिए। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब तुम चलते रहते हो, जब तुम आगे बढ़ते रहते हो धीरे धीरे, तो यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो तुम एक दिन उसकी चोटी तक, पर्वत की चोटी तक पहुंच सकते हो। अर्थात अगर तुम अपने कार्य को करना जारी रखते हो तो तुम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हो। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये है आपका ये लेसन 1 का हिंदी अनुवाद। तो बच्चों लेसन 2 है द आंट एंड द डव, चींटी और फाख्ता जो है कहते हैं पिड़की को, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में पिड़की कहते हैं, उसे फाख्ता बोलते हैं, मीन्स डव। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। इट वॉज अ हॉट डे, गर्मी का दिन था। अ लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी, एक नन्ही चींटी बहुत प्यासी थी। वेरी थर्स्टी, वेरी बहुत, थर्स्टी प्यासी। ठीक है, एक नन्ही चींटी बहुत प्यासी थी। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, वह एक नदी पर गई टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस, तभी उसका संतुलन गड़बड़ हो गया। एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर पड़ी। शी क्राइड, वह चिल्लाई, हेल्प, मदद करें। अ डव वाज सिटिंग इन अ ट्री, एक फाख्ता, एक पणकी एक पेड़ पर बैठा हुआ था। ही हर्ड द एंट्स क्राई, उसने एंट्स क्राई, चींटी की रोने की आवाज़ सुना। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर, उस फाख्ता पक्षी ने, उस पेड़की ने एक बड़ी सी पत्ती ड्रॉप्ड, गिरा दी, इनटू द वाटर, पानी में। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, और वह चींटी पत्ती पर चढ़ गई। ठीक, द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक, और वह पत्ती फ्लोटेड मीन्स तैर करके रिवर बैंक पर, मतलब नदी के किनारे तैर कर आ गई। इन दिस वे मीन्स इस प्रकार से, द एंट वाज सेव्ड, चींटी बच गई। ओके, अब देखते हैं अगली कहानी क्या है। कहानी का अगला पार्ट ये है, यहाँ शुरू होता है। आफ्टर सम टाइम,
कुछ समय बाद। कुछ समय बाद द आंट सॉ अ हंटर। चींटी ने एक शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव। ही हैड पॉइंटेड, उसने निशान लगाया था। पॉइंटेड मीन्स निशाना लगाया था, देख रहे हैं इसमें। एट द डव, उस फाख्ता पर, उस पेड़की के ऊपर उसने अपना निशाना लगाया हुआ था। ही वांटेड टू किल हिम, वह उससे मतलब पेड़की को उसे वह जो शिकारी था, हंटर, वह पेड़की को मारना चाहता था, जान से मार देना चाहता था। द एंट क्राउल्ड अप द हंटर्स फुट। जो चींटी थी वह शिकारी के पैरों तक चढ़ गई एंड बीट हिम, और उसको काट लिया। आउच, शिकारी आउच चिल्लाया, ठीक। क्राइड द हंटर, वह शिकारी चिल्लाया। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसकी जो एरो थी, बाण थी, धनुष थी, वह गिर पड़ी। द डव वाज सेव्ड, तो इस प्रकार से जो डव था, जो फाख्ता पक्षी जो पेड़की था, वह बच गया। द एंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर। एंट और चींटी और फाख्ता पक्षी ने एक दूसरे की सहायता की, लाइक गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्रों की तरह। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कोट है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, कि जरूरत में काम आने वाला मित्र ही एक सच्चा मित्र, इंडीड वास्तव में एक मित्र होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट देखिए, थोड़ा सा लाइट की यहाँ समस्या हो गई है, लाइट जो है कट हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा लाइट लेकर के हम जो है इस वीडियो को नहीं बना सके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें माफ़ करना। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।